नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, आज हम 3 स्टॉक की बात करेंगे। पहला जो हमारा स्टॉक रहेगा वो डिमांड एंड कमेंट रहेगा, यानी कि कमेंट के द्वारा पूछा गया है। दूसरा हमारा स्टॉक रहेगा जो पेनी शेयर रहेगा, जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं कि अगर उसमें आगे होना क्या है, क्या वो शेयर अब ऊपर जाएगा या फिर और नीचे जाएगा। तीसरा हमारा जो स्टॉक रहेगा वो एक मल्टी बैगर शेयर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी मल्टी बैगर शेयर ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कमेंट ऑन डिमांड है, तो इससे देख लेते हैं श्रेयस शिपिंग। अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर इस टाइम चल रहा है 62 रुपये 60 पैसे पे। आज का डिटेल देखें तो आज इसमें 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ था। देख लेते हैं और डिटेल। अगर इनके 52 वीक हाई की बात करें तो 106 रुपये, जो कि 22 जनवरी को बनाया था 2020 में। जबकि 52 वीक लो की बात करें तो 33 रुपये 80 पैसे है, 26 मार्च को बनाया था इस शेयर ने। अगर डिलीवरी की बात करें तो 76.20% की डिलीवरी उठाई गई है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं इस शेयर से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर इनके रिटर्न का पोर्टफोलियो देखेंगे तो काफ़ी बुरा हाल है। लेकिन अगर वहीं 52 वीक लो से हाई का कंपेयर करते हैं, जो कि नहीं कर सकते, क्योंकि मार्च में इसने अपना लो बनाया था और हाई अपना इसने बनाया था जनवरी में ही, यानी उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ था। लेकिन इस टाइम अगर कंपेयर करें इस प्राइस से, लो से अगर आज के प्राइस की कंपेयर करें तो ये शेयर लगभग दुगने तक का, यानी लगभग 100% तक का रिटर्न दे चुका है। चलिए और डिटेल देख लेते हैं। एक हफ्ते में ये शेयर काफ़ी करेक्ट हो चुका है। आप देखेंगे लगभग 5.5% से ज़्यादा करेक्शन। एक महीने में सिर्फ 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न। उसके बाद देखेंगे तो सब माइनस में ही भरा पड़ा है, यानी कि रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा नहीं रहा इस शेयर का। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। सिर्फ रिटर्न देख के हम नहीं समझ सकते हैं, तो इनका फंडामेंटल देख लेते हैं। 137.23 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। जबकि बात करें फेस वैल्यू का तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। अगर पीई की बात करें तो 22.03 पे मिल रहा है पीई। अगर पीबी की बात करें तो 0.4 का है। जबकि डिविडेंड यील्ड की बात करें तो आप देखेंगे 0% का रहा है। अगर कैश की बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी के पास कुछ ना कुछ तो कैश पड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं 15.93 करोड़ का इनके ऊपर पास कैश पड़ा हुआ है। अगर डेप्ट की बात करें तो 266.04 करोड़ का इनके ऊपर डेप्ट है। उतना तो इनका मार्केट कैप भी नहीं है जितना इनके ऊपर डेप्ट है। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है किसी भी कंपनी के लिए। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। सिर्फ डेप्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो वो भी कोई मायने नहीं रखता अगर इनके बाकी डिटेल्स अच्छे होते हैं। तो देख लेते हैं। अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो माइनस में, तो इसके लिए हम इनका रिजल्ट ही देख लेंगे, जिसमें हमें पता चल जाएगा सेल्स ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, अदरवाइज़ क्या है। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों, और डिटेल देखने से पहले अब स्टार्ट कर लेते हैं इनका पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करेंगे तो आप देखेंगे 68.94% का प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, यानी प्रमोटर्स काफ़ी होल्डिंग लेकर बैठे पड़े हैं। अदर डीआईआईस की बात करेंगे तो वो काफ़ी बुलिश लग रहे थे इस शेयर को लेकर। आप देखेंगे इसमें अपना स्टेक उन्होंने बढ़ाया हुआ है 0.01% तक का, तो काफ़ी अच्छी बात है। और प्लेस शेयर की वहीं बात करें तो इसमें देखेंगे बिल्कुल भी प्लेस शेयर नहीं है, यानी कि कोई भी शेयर इसमें गिरवी नहीं रखा हुआ है। ये एक प्लस पॉइंट है किसी भी स्टॉक के लिए। तो चलिए और डिटेल देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं इनका क्वार्टरली रिजल्ट। तो देखेंगे जून 20 से हम सितंबर 20 को कंपेयर करके देख लेते हैं क्या डिटेल्स रहा है। तो अगर बात करें नेट सेल्स की तो आप देखेंगे 24% की ग्रोथ दिखा रहा था, काफ़ी अच्छी बात है। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो आप देखेंगे 1631.03% का ग्रोथ, यानी काफ़ी कमाल का रहा है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 200% की ग्रोथ। अगर वहीं बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 10% की ग्रोथ है, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट तो काफ़ी शानदार रहा है और शायद उसी बेसिक पे ये शेयर इतना तेज़ी से भागा भी है। तो चलिए एनुअल रिजल्ट देख लेते हैं क्या कहता है। मार्च 19 से मार्च 20 का कंपेयर कर लेते हैं। तो नेट सेल देखेंगे तो लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो माइनस में आप देखेंगे 38% से भी ज़्यादा का गिरावट देखने को मिला है। जबकि नेट प्रॉफिट की बात करें तो 322% का गिरावट देखने को मिला है। अब देखेंगे ये जो पॉजिटिव चल रहा था मार्च 19 में वो माइनस में घुस चला गया है 20 में आते आते। अगर वहीं बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो वो भी -4% से आ रहा है, यानी कि एनुअल रिजल्ट तो काफ़ी बुरा हाल है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। तो आप देखेंगे फिनेंशियल, यानी कि वो तो 1 साल का डिटेल था, अब हम पिछले 4 साल का डिटेल देखेंगे। तो इसमें इनका आप देखेंगे रेवेन्यू घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, यानी कुछ फिक्स सा नहीं है। अगर किसी अच्छे आप स्टॉक की बात करें तो उनका रेवेन्यू हर साल बढ़ता है, प्रॉफिट हर साल बढ़ता है। लेकिन इनका देखेंगे तो इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों के दोनों घटते जा रहे हैं। और इस साल तो इन्होंने माइनस में, प्रॉफिट इनका जो पॉजिटिव चल रहा था वो भी माइनस चला गया है, यानी हाल तो बहुत बुरा है।
तो फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं कह। प्लस पॉइंट है कि ये शेयर अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है, लेकिन इंट्रेंसिक वैल्यू से ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि फंडामेंटल ही जब साथ नहीं देते तो ये शेयर बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे सकता। रिटर्न के मामले में एफडी से बेटर है, ठीक है, डिविडेंड के हिसाब से कम है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो ओवरबोट जोन में नहीं है, लेकिन आप देखेंगे रेड फ्लैग इंक्लूड हो चुका है, यानी कि ये शेयर अब अगर ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसीलिए, और ख़ासकर जब फंडामेंटल भी साथ नहीं दे रहा है, तो मेरे ख्याल से इस शेयर से दूर रहना ज़्यादा बेटर है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं इस शेयर से रिलेटेड। तो दोस्तों थोड़ा सा पहले इसका पुराना डेटा देखते हैं, यानी ये मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है, और आप देखेंगे 1 अगस्त 2015 में ये शेयर अपना हाई बना रहा था 840 रुपये का। उसके बाद ये शेयर में गिरावट आया, बीच में ये संभलने की भी कोशिश करता है, लेकिन संभल नहीं पाता। उसके बाद इस साल तो ऐसे भी बहुत बुरा हाल है। इस टाइम ये शेयर 62 रुपये 60 पैसे पे चल रहा है, यानी 840 रुपये वाला शेयर 62 रुपये पे आ गया। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कमजोरी है। तो चलिए शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। ये तो बात हुई लॉन्ग टर्म की, क्योंकि फंडामेंटल हम हमेशा लॉन्ग टर्म पे अप्लाई करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या डिटेल हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में ये शेयर आप देखेंगे 76 रुपये के पास गया, उसके बाद इसमें करेक्शन आना स्टार्ट हो गया और ये शेयर 62 तक आ गया है। तो क्या इनका नेक्स्ट लेवल हो सकता है? तो दोस्तों जो कैंडल बन रहा है वो तो काफ़ी बियरिश बन रहा है, यानी कि इस शेयर में अभी भी गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। तो इनका जो सपोर्ट है वो 59 रुपीज़ 53 पैसे का है, यानी कि 200 दिनों का जो इनका मूविंग एवरेज है वो इनके लिए सपोर्ट साबित हो सकता है, जो कि 59 रुपीज़ 53 पैसे का है। अगर वहाँ पे ये शेयर सपोर्ट नहीं लेता तो ये शेयर 50 रुपये के नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें लोअर सर्किट लग रहा है तो जाहिर सी बात है गिरावट तो आ सकती है। और आप देखेंगे इनके अगर पुराना डेटा देखेंगे तो RSI इनका आप ओवर सोल्ड जोन में भी जा चुका है। तो इस टाइम इनका RSI चला 43 में, तो अभी भी इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस शेयर में अगर आप इंक्लूडिंग हैं तो आप एग्जिट करने का अपना टारगेट ढूंढ सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर खरीद चुके हैं इस शेयर को तो आप छोड़ दीजिए, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा ये। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एग्जिट करके अपना जो भी आपका कैपिटल बचा हुआ है उसको आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, विकास मल्टीकॉप। दोस्तों ये शेयर काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव में देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात करें तो आज देखेंगे 48.40% का इसमें डिलीवरी उठाई गई है। तो देख लेते हैं डिटेल। दोस्तों उससे पहले कुछ और बात कर लेते हैं। अगर NSE पे रोज़ एक रिपोर्ट डाउनलोड होता है 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, जो कि बल्क रिपोर्ट रहता है, बल्क डिटेल, यानी कि जो पर डे का बल्क खरीदारी होती है, यानी कि ज़्यादा जो बड़ी क्वांटिटी खरीदारी होती है उसको आप देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट देखना काफ़ी ज़रूरी भी होता है हर इन्वेस्टर के लिए जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों ये कल का डिटेल लगा का है, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे इसमें डाउनलोड होता है, अभी तो 7 बचा ही नहीं है। तो देखेंगे विकास मल्टीकॉप जो कि कल ख़रीदा गया था, जो कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी था, लेकिन उसके बाद ये शेयर बेचा भी गया था बड़ी क्वांटिटी में। और आज ये शेयर, यानी कि आज का डिटेल देखते हैं तो आप देखेंगे आज ये शेयर ऊपर जा रहा था, यानी ये हाई बना रहा था 6 रुपये का, उसके बाद इसमें गिरावट आया। यानी कल जो इतनी बड़ी मात्रा में ख़रीदा गया था, हो सकता है कि ये शेयर जब ऊपर गया तो वो एग्जिट कर देगा। कोई ना कोई ऑपरेटर्स जो इंक्लूड होते हैं वो एग्जिट भी करते हैं। कल के दिन में आप देखेंगे काफ़ी बड़ा इसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ था और आज उसी को एग्जिट किया गया है, इसीलिए ये शेयर ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। तो क्या अभी इस शेयर में ख़रीदारी कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये शेयर ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है, तो वहाँ से कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। तो अगर ख़रीदारी करनी है, लेकिन ये मत सोच के ख़रीदारी करिए आप ख़रीदें और ये शेयर ऊपर ही भागने लगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये शेयर मार्केट है, आप ख़रीदेंगे तो शेयर और भी नीचे आ सकता है, और नीचे आता है तो और आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि एक ही साथ अपना पूरा पैसा नहीं लगाना है। कम से कम 3 इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट बनाइए और थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, क्योंकि जैसे ही ये बाउंस बैक करेगा तो ये शेयर फिर से 7 रुपये साढ़े 7 रुपये तक जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, पहला लेवल। अगर उसके बाद जाता है तो उसके बाद देखेंगे क्या डिटेल कहते हैं। उसके बाद ये शेयर 10 रुपये तक भी जाने के पोटेंशियल रख सकता है, लेकिन उससे पहले इनका सपोर्ट क्या हो सकता है? तो दोस्तों 4 रुपये नहीं, 5 रुपये 45 पैसे का इनके ऊपर सपोर्ट दिख रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये शेयर वहाँ पे जाके सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। लेकिन ऐसा कोई 100% नहीं है कि वहाँ पे सपोर्ट लेता है। अगर वहाँ पे ये सपोर्ट नहीं लेता तो ये शेयर और नीचे जाएगा और उसके बाद जाएगा ये शेयर 4 रुपये 80 पैसे तक।
इसीलिए मैं कह रहा कि अपनी जो कैपिटल है अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो उसको 3 इंस्टॉलमेंट, नहीं कि ओवर सोल्ड हो जा गया तो तुरंत ये शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे ओवर सोल्ड में काफ़ी टाइम तक ये ओवर सोल्ड जोन में था, उसके बाद इसमें बाउंस बैक आया तो ये फिर ओवर बॉट जोन में भी आ गया था। तो ऐसा हो सकता है कि ये कुछ दिनों तक ओवर सोल्ड जोन में ही चले। तो पैनी शेयर है, कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक अनुमान लगा सकते हैं जो कि मैं आपको बता रहा कि इसमें फिर से बाउंस बैक की आने की उम्मीद है और जैसे जल्दी ये शेयर बाउंस बैक आपको करता हुआ दिखेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपने स्टॉक की बात कर लेते हैं जो कि मल्टी बैगर है, एस्ट्रॉल पॉली। अगर इस शेयर की बात करें तो आज इसमें लगभग 8% की ग्रोथ देखने को मिला और आज इसने अपना नया 52 वीक हाई, यानी साल खत्म होते होते इसने नया 52 वीक हाई भी लगा दिया जो कि 1745 का है। शेयर क्लोज होते होते आप देखेंगे 1730 पे जाके क्लोज हुआ है। लेकिन डिलीवरी की बात करें तो सिर्फ 28% की डिलीवरी उठाई गई है, लेकिन शेयर बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कोई मल्टी बैगर की तलाश है तो इस शेयर को ज़रूर से ज़रूर आपको बाइंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर बनने वाला है। तो इनका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? तो दोस्तों जैसे ये आप देखेंगे 1745 रुपये का इसने अपना हाई बनाया, तो इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर तो आ ही जाता है। लोग अपनी प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा सेफ समझते हैं, तो हो सकता है ये शेयर अब थोड़ा करेक्ट हो और करेक्ट होने के बाद जैसे ही ये शेयर आपको 1700 के आसपास मिले तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा शेयर है और जल्दी ही ये शेयर आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो अगर 1700 के आसपास मिले तो बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो एसआईपी के थ्रू अभी भी बाइंग किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा ये शेयर भागा नहीं है। लेकिन नेक्स्ट ईयर की अगर बात करें तो ये शेयर अब मुझे 2200 के आसपास देखता हुआ मिलेगा, तो आप इस शेयर को ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।